Hello friends, welcome to my channel Teaching Made Easy. Today's topic is Buddhism philosophy, which is a part of Indian School of Philosophy. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म को हम लोग समझ लेते हैं. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी इज बुद्धिज्म. बुद्धिज्म वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है. इट इज नास्तिका और हेटेरोडॉक्स टाइप ऑफ फिलोसॉफी. दे डू नॉट बिलीव इन वेदास. तो नास्तिका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी और हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी कौन सी फिलोसॉफी है? ये एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है जो वेदास को नहीं मानते हैं. तो बुद्धिज्म वेदास को नहीं मानते हैं. क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं. वेदास में कास्ट को माना गया है लेकिन बुद्धिज्म कास्ट को नहीं मानते हैं. तो बुद्धिज्म आता है हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी या नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में. क्यों? क्योंकि ये लोग वेदास पे बिलीव नहीं करते हैं. बुद्धिज्म डिराइव फ्रॉम बुद्धि और इंटेलेक्ट. तो बुद्धिज्म डिराइव हुआ है बुद्धि या इंटेलेक्ट से, जिसके प्रोपाउंडर है सिद्धार्थ गौतम और गौतम बुद्धा. सिद्धार्थ गौतम अपना जो फर्स्ट लेक्चर था वो सारनाथ में डिलीवर किया था ऑन टर्निंग व्हील ऑफ द लॉ. तो फिर कुछ मेन एक्सपोनेंट्स के नाम हम जान लेते हैं बुद्धिज्म के. पहला है सिद्धार्थ गौतम, इसके अलावा दलाई लामा, नागार्जुना, अशोका. अब मेटाफिजिक्स को समझ लेते हैं बुद्धिज्म के. गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. तो गॉड को ये लोग नहीं मानते हैं, तो गॉड को क्रिएटर भी नहीं मानते इस वर्ल्ड के. दिस लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग. लाइफ में बहुत सारे दुख है या सफरिंग है और इससे निर्वाण मिलना या लिबरेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है. एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ट्रू नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड when we get detached from the desires of the world. कब हमें ट्रू नॉलेज मिलेगा? जब हम वर्ल्डली डिजायर्स से अपने आप को डिटैच कर पाएंगे. और ये ट्रू नॉलेज अटेन करने का जरिया क्या है? वो है एट फोल्ड पाथ. अब एक्सियोलॉजी कैसा होगा? नॉन अटैच्ड एक्शन. एक्शन में कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा. ट्रूथ, नॉन वायलेंस, चैरिटी एंड गुड कॉन्डक्ट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ वर्ल्डली पैशन. डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के कुछ डॉक्ट्राइन्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं. फोर नोबल ट्रूथ्स या आर्य सत्य, एट फोल्ड पाथ्स, मिडिल पाथ और मध्यम प्रतिपदा, त्रिपिताका और थ्री बास्केट्स, 12 causes of sufferings, non-existence of God and soul, law of karma, there is nothing permanent in this world, everything has a cause for its existence and is also opposed caste system. तो फिर जो बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन है उनमें से हम लोग हर एक को अलग से डिस्क्राइब करेंगे. फोर नोबल ट्रूथ्स को माना गया है जो आर्य सत्य है. एट फोल्ड पाथ को माना गया है जो ट्रू नॉलेज या लिबरेशन प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. एट फोल्ड पाथ वो है अष्टांगिक मार्ग नाम से भी जाना जाता है. मिडिल पाथ को माना गया है जिसे हम बोलेंगे मध्यम प्रतिपदा. त्रिपिताका को माना गया है और 12 causes of suffering और 12 links of interdependent origination के बारे में बोला गया है. ये लोग गॉड और सोल को नहीं मानते हैं लेकिन ये लॉ ऑफ कार्मा पे मानते हैं. ये लोग सर्कल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ पे बिलीव करते हैं. ये लोग मानते हैं कि कुछ भी इस वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है और हर एक चीज के पीछे, एग्जिस्टेंस के पीछे एक कारण है. और ये लोग कास्ट सिस्टम के ऑपोजिट थे. ये लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को. तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट है फोर नोबल ट्रूथ्स या आर्य सत्य. तो फोर नोबल ट्रूथ्स क्या है? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोधा, चौथा है दुख निरोध मार्ग. तो फिर दुख क्या है? दुख है ट्रूथ ऑफ सफरिंग. लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग. हमारे लाइफ में बहुत सारे दुख है. दुख समुदय. तो फिर ये जो दुख है इसका एक ओरिजिन भी है, ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग. और ये जो सफरिंग्स है इसका रूट कहाँ पर है? हमारे डिजायर में है. थर्ड है दुख निरोध. तो फिर जैसे सफरिंग है, सफरिंग की ओरिजिन है, वैसे ही हम लोग सफरिंग को एंड भी कर सकते हैं. ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग. इट इज पॉसिबल टू एंड सफरिंग एंड कल्टिवेट पीस एंड जॉय. तो फिर कैसे हम लोग इस दुख को और सफरिंग को निरोध करेंगे? दुख निरोध मार्ग से. ट्रूथ ऑफ पाथ टू एक्सटिंक्शन ऑफ सफरिंग. और वो पाथ कौन सा है? वो है एट फोल्ड पाथ टू एंड दुख. तो फिर देख लेते हैं ये एट फोल्ड पाथ क्या क्या है. एट फोल्ड पाथ या अष्टांग मार्ग क्या है? राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, सम्यक वाक,
राइट एक्शन सम्यक कर्मांत, राइट लाइवलीहुड सम्यक अजीव, राइट एफर्ट सम्यक व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस सम्यक स्मृति, राइट कंसेंट्रेशन सम्यक समाधि। तो फिर ये जो 8 पाथ है, 8 फोल्ड पाथ है, इसको जो फॉलो कर पाएगा वो ही दुख से निरोध पाएगा। अब और एक कॉन्सेप्ट माना गया है बुद्धिज्म में, वो है मिडिल पाथ या मध्यम प्रतिपदा। तो मिडिल पाथ क्या है? ये बुद्धा का एक टॉट है, टीचिंग है। वो टीचिंग क्या है? बुद्धा टॉट अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ डिनायल एंड टू फॉलो अ मिडिल वे। तो फिर क्या है वो बोलते हैं कि जो हमारा जो एक्सट्रीम डिजायर्स है या हमारा जो एक्सट्रीम सैक्रिफाइस है, ये दोनों के बीच में एक मिडिल वे से हमें चलना है। हमें कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है कि हम बहुत ज्यादा लग्जरी में रह रहे हैं या सब कुछ छोड़ दिया, लाइफ में सबसे डिप्राइव्ड हो गए, डिप्राइव्ड ऑफ ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ, ऐसा वो नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं एक बैलेंस मेंटेन करने को, एक मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए, जिसको हम बोलेंगे मध्यम प्रतिपाद। और क्या है? और एक कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म के, वो है त्रिपिताका और थ्री बास्केट। तो त्रिपिताका क्या है? वो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। त्रिपिताका नाम से ही पता चल रहा है 3 पिताका होंगे। पहला है विनय पिताका। विनय पिताका है बास्केट ऑफ डिसिप्लिन, जहां पे रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट लिखा गया है। सूत्त पिताका वो है बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, बुद्धा के जो सर्मन्स है, टीचिंग है, उनके जो स्पीच है वो है उसमें। और लास्ट वन इज अविधम्म पिताका, बास्केट ऑफ फर्दर टीचिंग्स, एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसॉफिकल थ्योरी। तो फिलोसॉफिकल थ्योरीज के जो एक्सपोजिशंस है वो है अविधम्म पिताका में। तो त्रिपिताका कौन कौन से है? विनय पिताका, सूत्त पिताका, अविधम्म पिताका। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म के जानेंगे, वो है निर्वाण और लिबरेशन। तो निर्वाण क्या है? वो है एंड ऑफ सफरिंग। किससे? फ्री फ्रॉम द सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हमें लिबरेशन चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, सुप्रीम ब्लिस चाहिए, जिसको हम बोलेंगे परम आनंद। और ये निर्वाणा अटेन हम कैसे करेंगे? जब हम 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे, जब हम हमारे डिजायर्स से फ्री हो जाएंगे, जब हम लोग सारे अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे, तब हमें निर्वाण या लिबरेशन प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 12 लिंक्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन, और 12 कॉजेज ऑफ सफरिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 12 लिंक है इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन के, हम देख सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या क्या है वो? इग्नोरेंस, कार्मिक फॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस, माइंड एंड मैटर, 6 सेंस बेसिस, कॉन्टैक्ट, फीलिंग, क्रेविंग, क्लिंगिंग, बिकमिंग, बर्थ, एजिंग, डेथ। तो फिर इसमें कुछ पास्ट कॉजेज है जिसका प्रेजेंट इफेक्ट है, कुछ प्रेजेंट कॉजेज है जिसमें फ्यूचर इफेक्ट है, जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ऐसे करके 12 लिंक्स है या 12 कॉज ऑफ सफरिंग है। अब 2 फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं। पहला है हिनायन, दूसरा है महायान। हिनायन क्या है? हिनायन है ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे और ये लोग बिलीव करते थे लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ की रैदर देन कलेक्टिव होल, और ये लोग पाली लैंग्वेज को मानते थे। और महायाना स्कूल कौन सा है? जो लोग बुद्धा की जो हेवनलीनेस है उस पे बिलीव करते हैं, ये लोग आइडल वर्शिप करते हैं, ये लोग बिलीव इन वेलफेयर फॉर ऑल, और ये लोग संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। अब एम्स ऑफ एडुकेशन क्या है? एम्स ऑफ एडुकेशन में सबसे पहले हम बोलेंगे कि ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम है, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल, कैरेक्टर, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट। अब अवेयरनेस ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स, जब 4 नोबल ट्रूथ का अवेयरनेस होगा तभी वो 8 फोल्ड पाथ को इस्तेमाल कर पाएगा। एडुकेशन होगा तो जो कास्ट सिस्टम को अपोज कर पाएगा, सोसाइटी से रिमूव कर पाएगा, टू स्प्रेड बुद्धिस्ट रिलीजियन। और सब कुछ करने की मेन जो मकसद है वो है टू हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेन निर्वाण और लिबरेशन। अब करिकुलम कैसा होगा? तो एडुकेशन को बुद्धिस्ट पीरियड में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी एडुकेशन, सेकेंड है हायर एडुकेशन, थर्ड है विक्षु एडुकेशन। तो प्राइमरी एडुकेशन का जो ड्यूरेशन है वो है 8 इयर्स। ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें सारे चिल्ड्रन एडमिटेड हो सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक सिखाया जाता है। 49 अल्फाबेट्स ऑफ पाली लैंग्वेज सिखाया जाएगा।
पवज्जा रिचुअल वेरी नेसेसरी फॉर एडमिशन। पवज्जा मतलब गोइंग आउट, जब एक बच्चा अपना घर छोड़ के मॉनेस्ट्री में आ रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो ये जो सेरेमनी तब जब होता है इसको बोलेंगे पवज्जा। इसके टाइम 3 ओथ्स लेगा वो स्टूडेंट। वो क्या क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि मीन्स आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा। धर्मम शरणम गच्छामि मीन्स आई टेक रिफ्यूज विथ रिलीजियन। संघम शरणम गच्छामि मतलब आई टेक रिफ्यूज विथ संघ। और हायर एजुकेशन कैसा होगा? हायर एजुकेशन का ड्यूरेशन होगा 12 ईयर्स और यहाँ पे ग्रामर, रिलीजियन, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, फिलोसॉफी ये सब सिखाया जाएगा। और क्या है? थर्ड है भिक्षु एडुकेशन जो है फॉर मॉन्क्स। इसका ड्यूरेशन होगा 8 ईयर्स। और भिक्षु एडुकेशन में ज्वाइन करने के लिए वन मस्ट अंडरगो उपसंपदा संस्कार। जैसे प्राइमरी एडुकेशन के लिए पवज्जा सेरेमनी होगा, वैसे ही भिक्षु एडुकेशन के लिए होगा उपसंपदा संस्कार। अब मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होगा? इमिटेशन मेथड, इमिटेट करके बच्चा सीखेगा। सेल्फ स्टडी मेथड, डिबेट, रिपीटेशन एंड एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन इज काइंड ऑफ लेक्चर मेथड। ओरल डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंसेस, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। रोल ऑफ टीचर कैसा होगा? टू प्रोपागेट बुद्धिस्ट रिलीजियन, to impart knowledge, to help students in all-round development, to help the students to attain nirvana or liberation. डिसिप्लिन कैसा होगा? कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल प्रोहिबिटेड है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के थ्रू ही सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा। टीचर स्टूडेंट दोनों को ही रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और बहुत स्ट्रिक्ट होगा डिसिप्लिन। स्कूल कैसा होगा? स्टूडेंट्स हैव टू स्टे इन संघस और विहारास। हम लोग ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि संघस और विहारास के कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म से आया है। स्कूल शुड बी लोकेटेड इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। एक पीसफुल एनवायरनमेंट में स्कूल होगा। कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होगा, कोई डिग्री सिस्टम नहीं होगा। डिफरेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट एडुकेशन दिया जाता था। तक्षशिला, नालंदा, बल्लवी, विक्रमशिला, जगदाला, ओदांतपुरी।